343वां अध्याय शब्दालंकारों का विवरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ पद एवं वाक्यों के वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वृत्ति अनुप्रास के वर्ण समुदाय दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ण और अनेक वर्ण। एक वर्णगत आवृत्ति से 5 वृत्तियां निर्मित होती है, मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, भद्रा तथा पुरुषा। मधुरा वृत्ति की रचना में वर्गांत पंचम वर्ग के नीचे उसी वर्ग के अक्षर तथा र, हण, म, न ये वर्ण ह्रस्व स्वर से अंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा 2 नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्गीय वर्णों की आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं करनी चाहिए। महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर और उष्मा मतलब स, स, ह, उसके संयोग से युक्त उत्तरोत्तर लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही गई है। ललिता में वकार और लकार का अधिक प्रयोग होता है, जिसमें ऊर्ध्वगत रेफ से संयुक्त पकार, णकार एवं वर्गीय वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु ट वर्ग और पंचम वर्ण नहीं रहते। वह प्रौढ़ा वृत्ति कही जाती है, जिसमें अवशिष्ट असंयुक्त रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं। वह भद्रा अथवा कोमला वृत्ति मानी जाती है, जिसमें उष्मा वर्ण मतलब स, स, ह विभिन्न अक्षरों से संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसको पुरुषा कहते हैं। परुषा वृत्ति में आकार के सिवा अन्य स्वरों की अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर पुरुषता प्रकट करते हैं। रेफ संयुक्त स, स का प्रयोग अधिक, नकार का प्रयोग अधिक, अकार का प्रयोग अंतस्थ वर्णों का अधिक निवेश तथा रेफ और अंतस्थ से भेदित एवं संयुक्त अकार भी पुरुषता का कारण होता है। और प्रकार से भी जो गुरु वर्ण है वह यदि माधुर्य विरोधी वर्ण से संयुक्त हो तो पुरुषता लाने वाला होता है। उस पुरुष रचना में वर्ग का आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पंचम वर्ण यदि संयुक्त हो तो पुरुष रचना में उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी पर आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहाँ पुरुषा वृत्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। क, च, ट, त, प इन 5 वर्गों, अंतस्थ वर्णों और उष्मा अक्षरों के क्रमशः आवर्तन से जो वृत्ति होती है उसके 12 भेद हैं। कर्णाटी, कौंतली, कोकी, कोकर्णी, वाणवासिका, द्राविड़ी, माथुरी, मात्स्य, मागधी, ताम्र लिप्तिका, औंद्री तथा पौंड्री। अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होती है वह यदि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिका हो तो उसे यमक कहते हैं। यमक 2 प्रकार का होता है, अव्यपेत और अव्यपेत और व्यपेत। निरंतर आवृत्त होने वाला अव्यपेत और व्यवधान से आवृत्त होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद के भेद से इस दोनों के 2-2 भेद होने पर कुल 4 भेद हुए। आदि पाद के आदि, मध्य और अंत में 1, 2 और 3 वर्णों की पर्याय से आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पादों में उत्तरोत्तर पाद 1, 2 और 3 पादों से आरंभ हो तो अंतिम पाद 6 प्रकार का हो जाता है। तीसरा पाद के आदि, मध्य और अंत में आवृत्त होने से 3 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ यमक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं: पादांत यमक, कांची यमक, सामुद्रक यमक, विक्रांत्य यमक, वक्रवाल यमक, संदृष्ट्य यमक, पदादि यमक, अम्रेडित यमक, चतुर्व्यवसित यमक तथा माला यमक। इसके भी अन्य अनेक भेद होते हैं। सहदयजन भिन्नार्थवाची पद की आवृत्ति को स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र पद के आवर्तन से 2 प्रकार की मानते हैं।
दो आवृत्त पदों का समास होने पर समस्ता और उसके समास रहित रहने पर व्यस्ता आवृत्ति कही जाती है। एक पाद में विग्रह होने से असमास प्रवृत्त व्यवस्था जानी जाती है। यथा संभव वाक्य की भी आवृत्ति इस प्रकार होती है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार लघु होने पर भी इस प्रकार सुधीजनों द्वारा सम्मानित होते हैं। आवृत्ति पद की हो या वाक्य आदि की, जिस किसी आवृत्ति से भी जो वर्ण समूह समान अनुभव में आता है, उस आवृत्ति रूप को आदि में रखकर जो सानुप्रास पद रचना की जाती है, वह सहृदय जनों को रसास्वाद कराने वाली होती है। सहृदय जनों की गोष्ठी में जिस पद रचना को कौतूहल पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है, उसे चित्र कहते हैं। इनके मुख्य 7 भेद होते हैं: प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, प्रच्युताक्षर, दत्ताक्षर, प्रच्युदत्ताक्षर और समस्या, जिसमें समांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए वह प्रश्न कहा जाता है, और वह एक पृष्ठोत्तर और द्विपृष्ठोत्तर के भेद से 2 प्रकार का होता है। एक पृष्ठ के भी 2 भेद हैं, समस्त और व्यस्त, जिनमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ रहते हैं, उसे प्रहेलिका कहते हैं। वह प्रहेलिका आर्थी और शाब्दी के भेद से 2 प्रकार की होती है। अर्थबोध के संबंध से आर्थी कही जाती है, शब्दबोध के संबंध से उसको शाब्दी कहते हैं। इस प्रकार प्रहेलिका के 6 भेद बताए गए हैं। वाक्यांक के गुप्त होने पर भी संभाव्य अपरमार्थिक अर्थ, जिसके अंग में आकांक्षा से युक्त स्थिर रहता है, वह गुप्त कही जाती है। इसी को गूढ़ भी कहते हैं, जिसमें वाक्यांक की विकलता से अर्थांतर की प्रतीति विकलित अंक में साकांक्षित रहती है, वह प्रच्युत्राक्षरा कही जाती है। वह 4 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, बिंदु और विसर्ग की चित्त के भेद से, जिसमें वाक्यांक के विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है, उसको दत्ताक्षरा कहते हैं। उसके भी स्वर आदि के कारण पूर्ववत भेद होते हैं, जिसमें गुप्त वर्ण के स्थान पर अंतरांतर अक्षरांत के रखने पर भी अर्थांतर का आभास होता है। वह च्युत दत्ताक्षरा कही जाती है, जो किसी पद्यांश से निर्मित और किसी पद्य से संबंध हो, वह समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस प्रकार अपनी तथा दूसरे की कृतियों के सांकर्य से समस्या पूर्ण होती है। पूर्वोक्त चित्रकाव्य अत्यंत क्लेश साध्य होती है एवं दुष्कर होने के कारण वह कवि की कवित्व शक्ति का सूचक होता है। वह निरस होने पर भी सहृदयों के लिए महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंधन के भेद से 3 प्रकार का होता है। रमणीय कविता के रचना कवि की प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्तर और व्यंजन के अनुबंध से 3 प्रकार का होता है। काव्य में प्रातिलोम्य और अनुलोम्य से विकल्पना होती है। प्रातिलोम्य और अनुलोम्य शब्द और अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध वृत्तों को वर्ण विन्यास के द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं के चित्र कर्मादि की कल्पनाओं को बंध कहते हैं। बंध के निम्नांकित 8 भेद माने जाते हैं: गोमूत्र का अर्ध्य, भ्रमक, सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्राब्जक, दंड और मूरज, जिसमें श्लोक के दोनों अर्ध्य भागों तथा प्रत्येक पाद में एक अक्षर के व्यवधान से अक्षर साम्यक प्रयुक्त हो, उसको गोमूत्रिका बंधन कहते हैं। गोमूत्रिका बंधन के 2 भेद कहे जाते हैं: पूर्वा गोमूत्रिका, जिसको कुछ काव्यवेता अश्वपदा भी कहते हैं, वह प्रति अर्ध्य भाग में एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य से युक्त होती है। अंत्या गोमूत्रिका, जिसको धेनु जालबंध भी कहते हैं, वह प्रत्येक पद में एक अक्षर के अंत से अक्षर साम्यांतिक होती है।
गोमूत्रिका बंधन के पूर्वोक्त दोनों वेदों का क्रमशः अर्धभागों और अर्धपादों से विन्यास करना चाहिए। यहाँ क्रमशः नीचे नीचे विन्यस्त वर्णों का, नीचे नीचे स्थित वर्णों का जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए तब तक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोम कर्म से अक्षरों को पादार्ध पर्यंत ऊपर ले जाए। इस तरह 3 प्रकार का सर्वतोभद्र मंडल बनाना चाहिए। कमलबंध के 3 प्रकार हैं, चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमल को इस प्रकार से आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पादों वाले अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद के अंतिम वर्णों को पिछले पाद के आदि में प्रातिलोम्य क्रम से रखा जाए। अंतिम पाद के अंतिम 2 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में निविष्टित किया जाए। यह स्थिति चतुर्दल कमल में होती है। अष्टदल कमल में अनित्य पाद के अंतिम 3 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विनश्य किया जाता है। षोडश दल कमल में 2 अक्षरों के बीच में कर्णिका मध्यवर्ती 1 अक्षर का उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत में ऊपर पत्राकार अक्षरों की पंक्ति लिखे और उसे कर्णिका में प्रविष्ट कराए। ये बात चतुर्दल कमल के विषय में कही जा गई है। कर्णिका में 1 अक्षर लिखे और दिशाओं तथा विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखे। प्रवेश और निर्गम का मार्ग प्रत्येक दिशा में रखे। ये बात अष्टदल कमल के विषय में कही गई है। चारों ओर विषम वर्णों का उतनी ही पात्रावली बनाकर न्यास करे और मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का 1 अक्षर के रूप में न्यास करे। ये बात षोडश दल कमल के विषय में बताई गई है। चक्रबंध 2 प्रकार का होता है, एक 4 आरों का और दूसरा 6 आरों का। उनमें जो आदिम यथार्थ 4 आरों वाला चक्र है उसके पूर्वार्ध में समवर्णों की स्थापना करें और प्रत्येक पादों के जो प्रथम, पंचम आदि विषम वर्ण है उसको एवं चौथे और 8वें दोनों समवर्णों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के आरों में रखे। उत्तर परार्ध के 4 अक्षरों को नाभि में रखे और उसके आदि अक्षरों को पिछले 2 आरों में ले जाए। शेष 2 पादों को नेमी में स्थापित करे। तृतीय अक्षर को चतुर्थ पाद के अंत में तथा प्रथम 2 समवर्ण को तीनों पादों के अंत में रखे। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अरे पर रखे और 6 अक्षरों को पश्चिम अरे पर स्थापित करे। वे 2 आरों के अंत में स्थापित होंगे। इस प्रकार बृहत चक्र का निर्माण होगा। ये बृहत चक्र बताया गया। सामने के 2 आरों में क्रमशः 1-1 पाद लिखे। नाभि में 10म अक्षर अंकित करे और निमि में चतुर्थ चरण को ले जाए। श्लोक के आदि, अंत और 10म अक्षर समान हो तथा दूसरे और चौथे चरणों में आदि और अंतिम अक्षर भी समान हो। प्रथम और चौथे चरण के प्रथम, चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हो। तृतीय चरण को विलोम क्रम से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण बन जाए तो उसे पत्र के स्थान में स्थापित करे तो उस रचना का नाम दंड चक्राबंध समझना चाहिए। पूर्वदल में दोनों चरणों के द्वितीय अक्षर एक समान हो और उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हो। साथ ही द्वितीय अक्षरों की दृष्टि से भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हो। दूसरे, छठे तथा चौथे, 5वें भी एक दूसरे के तुल्य हो। उत्तरार्ध भाग के 7वें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणों के उन्हीं अक्षरों के समान हो तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ और पंचम अक्षर की क्रमशः योजना करनी चाहिए। क्रम पादगत जो चतुर्थ अक्षर है उसको तथा दलांत वर्ण को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। मूरज बंध में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पदार्थ भाग में स्थित जो वर्ण है उसे प्रातिलोम्य क्रम से स्थापित करें। अंतिम अक्षर को इस प्रकार निबंध करें कि वह चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उसमें 9वें तथा 16वें अक्षर से पुटक के बीच बीच में 4-4 अक्षरों का निवेश करे। ऐसा करने से उस श्लोकबंध के द्वारा मूरज मतलब ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दूल क्रीडित छंद से संपादित होता है। गोमूत्रिका बंध सभी छंदों से निर्मित हो सकता है। अन्य सब बंध
अनुष्टुप छंद से निर्मित होते हैं। यदि इस बंधों में कवि और काव्य का नाम न हो तो मित्र भाव रखने वाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष्य, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, दृष्टात, त्रिष्टुत, चतुष्टांग, वज्र, मुसल, अंकुश, रथपद, नागपद, पुष्करिणी, असी, पुत्रिका मतलब कटारी या छुरी, इन सबकी आवृत्तियों में चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्हें विद्वान पुरुषों को स्वयं जानना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शब्दालंकारों का कथन नामक 343वां अध्याय पूरा हुआ। 344वां अध्याय अर्थालंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अर्थों का अलंकरण अर्थालंकार कहा जाता है। उसके बिना शब्द सौंदर्य भी मन को आकर्षित नहीं करता है। अर्थालंकार से हीन सरस्वती विधवा के समान शोभाहीन है। अर्थालंकारों के 8 भेद माने गए हैं। स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदार्थों के स्वभाव को स्वरूप कहते हैं। उसके 2 भेद बताए गए हैं, निज एवं आगंतुक। सासिद्धक को निज तथा नैमित्तिक को आगंतुक कहा जाता है। धर्म की समानता को सादृश्य कहते हैं। वह भी उपमा, रूपक, सहोक्ली तथा अर्थांतरन्यास के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसमें भेदों और सामान्य धर्म के साथ उपमान एवं उपमेय की सत्ता हो उसको उपमा कहते हैं। क्योंकि यत्किंचित विकसित सारूप्य का आश्रय लेकर ही लोकयात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतियोगी मतलब उपमान के समस्त और असमस्त होने से उपमा 2 प्रकार की मानी गई है, ससमासा एवं असमासा। धन एवं श्याम इत्यादि पदों में समास के कारण वाच्यक शब्द के लुप्त होने से ससमासा उपमा कही गई है। इसमें भिन्न प्रकार की उपमा असमासा हैं। कहीं उपमाघोतक इवादि पद कहीं उपमेय और कहीं दोनों के विरह से ससमासा उपमा के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार असमासा उपमा के 3 भेद है। विशेष से युक्त होने पर उपमा के 18 भेद होते हैं, जिसमें असाधारण धर्म का कथन या ज्ञान होता है। उपमा के उस भेद विषय को धर्म या वस्तु की प्रधानता के कारण धर्मोपमा एवं वस्तुपमा कहा जाता है, जिसमें उपमान और उपमेय की प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है। वह परस्परोत्मा होती है। प्रसिद्धि के विपरीत उपमान और उपमेय की विषमता में जब उपमा दी जाती है तब वह विपरीतोपमा कही जाती है। उपमा जहाँ एक वस्तु से ही उपमा देकर अन्य उपमानों का व्यावर्तन निराकरण किया जाता है, वहाँ नियमोपमा होती है। यदि उपमेय के गुणाधि धर्म की अन्य उपमानों में भी अनुवृत्ति हो तो उसे अनियमोपमा कहते हैं। एक से भिन्न धर्मों के बाहुल्य का कीर्तन होने से समुच्चयोपमा होती है। जहाँ अनेक धर्मों की समानता होने पर भी उपमा से उपमेय की विलक्षणता विवक्षित हो और उसके कारण जो अतिरिक्त का कथन होता है उसे अतिरेकोपमा कहते हैं। जहाँ बहुसंज्ञक सदर्श उपमानों द्वारा उपमा दी जाए उसे बहुपमा माना गया है। यदि उसमें से प्रत्येक उपमान विभिन्न भिन्न भिन्न साधारण धर्म से युक्त हो तो उसे मालोपमा कहा जाता है। उपमेय को उपमा का विकार बताकर तुलना की जाए तो विक्रोय उपमा होती है। यदि कवि उपमा में किसी ऐसे विशिष्ट का जो तीनों लोकों में असंभव हो आरोप करके उसके द्वारा उपमा हो देता है तो वह अद्भुतोपमा कही जाती है। उपमा को आरोपित करके उससे भिन्न
अभिन्न रूप से जो उपमेय का कीर्तन होता है और उसमें जो ब्रह्म होने का वर्णन किया जाता है उसे मोहोपमा कहा जाता है। दो धर्मार्थों में से किसी एक का यथार्थ निश्चय न होने से संशयोपमा तथा पहले संशय होकर फिर निश्चय होने से निश्चयोपमा होती है। जहाँ वाक्यार्थ को उपमानक बनाकर उससे ही वाक्यार्थ की उपमा दी जाए उसको वाक्यापार्थना कहते हैं। यह उपमा अपने उपमान की दृष्टि से दो प्रकार की होती है, साधारणी और अति साधारणी। जो एक का उपमेय है वही दूसरे का उपमान हो, यथार्थ दोनों एक दूसरे के उपमान उपमेय कहे गए हो तो उसे अनन्योपापमा कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाए तो उसको गमनोपमा कहा जाता है। इसके सिवा उपमा के और भी 5 भेद होते हैं: प्रशस्त, निंदा, कल्पिता, सदर्शी एवं किंचित सदर्शी। गुणों की समानता देखकर उपमेय को जो तत्व उपमा से रूपित अभेद प्रतिपादित होता है उसे रूपक मानते हैं, अथवा भेद के तिरोहित होने पर उपमा ही रूपक हो जाती है। तुल्य धर्म से युक्त दो पदार्थों का एक साथ रहने का वर्णन सहयोक्ति कहा जाता है। पूर्व वर्णित वस्तु के समर्थन के लिए साध्यमर्क अथवा वैवस्वंत से जो अर्थांतर का उपन्यास किया जाता है उसे अर्थांतरन्यास कहते हैं। जिसमें चेतन या अचेतन पदार्थ की अनन्यास्थित परिस्थिति को दूसरी तरह से माना जाता है उसको प्रत्यक्षा कहते हैं। लोक सीमातीत वस्तु धर्म का कीर्तन अतिशयालंकार कहलाता है। यह संभव और असंभव के भेदों से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें विशेष्य दर्शन के लिए गुण, जाति एवं क्रियादिति की विकलता का प्रदर्शन, अनपेक्षिकता प्रकाशित हो उसको विषयोक्ति कहा जाता है। उसमें प्रसिद्ध हेतु की व्यावृत्ति पूर्वक मतलब यथार्थ उसका अभाव देखते हुए अन्य किसी कारण की उद्भावना की जाए अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाए, अर्थात बिना किसी कारण के ही स्वाभाविकता रूप से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थों का जहाँ युक्ति के द्वारा विरोध पूर्वक संगतिकरण किया जाए वह विरोधालंकार होता है। किसी की सिद्धि अभिलषित हो ऐसे अर्थ का साधक हेतु अलंकार कहता है। उस हेतु अलंकार के भी कारक एवं ज्ञापक ये दो भेद हो जाते हैं। उसके कारण हेतु कार्य जन्म के पूर्व में और पश्चात भी रहने वाला है, जो पूर्व से रहा जाता है और उन्हें भेदों में कार्य कारण भाव से अथवा किसी नियामक स्वभाव से या अविनाभाव के दर्शन से जो अविनाभाव का नियम होता है वह ज्ञापक हेतु का भेद है। नदी पूर्व आदि का दर्शन ज्ञापक का उदाहरण है। इस प्रकार आदि महापुराण में अर्थालंकार का वर्णन नामक 324वां अध्याय पूरा हुआ। 345वां अध्याय शब्दार्थ भयालंकार। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ शब्दार्थ अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से अलंकृत करता है। जैसे एक ही अंग में धारण किया हुआ हार कामिनी के कंठ एवं कुच मंडल की क्रांति को बढ़ा देता है। शब्दार्थ अलंकार के 6 भेद काव्य में उपलब्ध होते हैं: प्रस्थित, क्रांति, औचित्य, संक्षिप्त, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरे के मर्म स्थल को द्रवीभूत करने वाले वाक्य कौशल को प्रस्थित कहते हैं। वह प्रस्थित प्रमोक्ति एवं स्तुति के भेद से 2 प्रकार की मानी गई है। प्रमोक्ति और स्तुति के पर्याय वाचक शब्द क्रमशः प्रयोक्ति एवं गुण कीर्तन है। वाच्य वाचक की सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगति को क्रांति कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु के अनुसार रीति एवं वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य का प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ बाहुल्य का संग्रह संक्षिप्त तथा शब्द एवं वस्तु का न्यूनाधिक यावदर्शता कहा जाता है। अर्थ प्रागट्य को अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके 2 भेद है, श्रुति और आक्षेप।
शब्द के द्वारा अपने अर्थ का उद्घाटन श्रुति कहा जाता है। श्रुति के दो भेद हैं, नैमित्तिकी और पारिभाषिकी। संकेत को परिभाषा कहते हैं, परिभाषा के संबंध से ही वह पारिभाषिकी है। पारिभाषिकी को मुख्य और नैमित्तिक को औपचारिका कहते हैं। ये ही क्रमशः अभिधा और लक्षणा है। उस औपचारिकी के भी दो भेद हैं, जिसके द्वारा अभिधेय अर्थ से स्खलित हुआ शब्द किसी निमित्तवश अमुक अर्थ का बोधक होता है, वह वृत्ति औपचारिकी है। यही दोनों भेद नैमित्तिकों को भी होते हैं। वह लक्षणा योग से लाक्षणिकी और गुण योग से गौणी कहलाती है। अभिधेय अर्थ के साथ संबंध रखकर जो अर्थ अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध सामीप्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रियायोग से लक्षणा 5 प्रकार की मानी जाती है। गुणों की अनंतता होने से उसकी विवेक्षा के कारण गौणी के अनंत भेद हो जाते हैं। लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर सम्यक रूप से आहित और आरोपित किए जाते हैं तब उसे समाधि कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुति से अनुपलब्ध अर्थ चैतन्ययुक्त होकर भाषित होता है वह आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है, क्योंकि वह ध्वनि से ही व्यक्त होता है। उसमें ध्वनि के आश्रय से शब्द और अर्थ के द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यजित होता है। अभीष्ट कथन का विशेष विवक्षा से यथार्थ उसमें और भी उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध सा होता है उसको आक्षेप कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक यथार्थ प्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तु की जो प्रस्तुति की जाती है उसे अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तु के कहने पर उसके समान विशेषण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति हो उसे विद्वान पुरुष अर्थ की संक्षिप्तता के कारण समासोतिक कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अपलाप या निषेध करके किसी अन्य पदार्थ को सूचित करना अपहनुति है, जो अभिधेय दूसरे प्रकार से कहा जाता है, अर्थात सीधे न कहकर प्रक्रांत से घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रयोक्ति कहते हैं। उसी में किसी भी एक का नाम ध्वनि है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में शब्दार्थों भयालंकारों का कथन नामक 345वां अध्याय पूरा हुआ। 326वां अध्याय काव्य गुण विवेक। अग्निदेव कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ गुणहीन काव्य अलंकार युक्त होने पर भी हृदय के लिए प्रतिकारक नहीं होता। जैसे नारी के यौवन जनित लालित्य से रहित शरीर पर हार भी भाव रूप हो जाता है। ये कोई कहे कि गुणा निरूपण की क्या आवश्यकता है, दोषों का अभाव ही गुण हो जाएगा, तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है, क्योंकि श्लेष आदि गुण और गुणार्थत्व आदि दोष पृथक पृथक कहे गए हैं। जो काव्य में महती शोभा का आनयन करता है उसका गुण कहा जाता है। ये सामान्य और विशिष्ट से भेदों से 2 प्रकार का हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो उसे सामान्य कहा जाता है। सामान्य गुण शब्दार्थ और शब्दार्थ को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो जाता है। जो गुण काव्य शरीर में शब्द के आश्रित होता है वह शब्द गुण कहलाता है। शब्द गुण के 7 भेद होते हैं, श्लेष, लालित्य, गांभीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और समाधि। शब्दों का सुष्ठित अनिवेश श्लेष कहा जाता है। जहाँ गुणादेश आदि के द्वारा पूर्व पद संबंध अक्षर संधि को प्राप्त नहीं होता वहाँ लालित्य गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षण के अनुसार उल्लेखनीय उच्च भाव व्यंजक शब्द समूह को श्रेष्ठ पुरुष गांभीर्य कहते हैं। वहीं अन्यत्र उत्तान शब्दक या शब्दत्व नाम से प्रसिद्ध है।
जिसमें निष्ठुरता रहित कोमल अक्षरों का बाहुल्य हो, उस शब्द समूह को सौकुमार्य गुण विशिष्ट माना गया है। जहाँ श्लाघ्य विशेषणों से युक्त उत्कृष्ट पद का प्रयोग हो, वहाँ औदार्य गुण माना जाता है। समासों का बाहुल्य औज कहलाता है। ये गद पद्यरूप काव्य का प्राण है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कोई भी प्राणी है, उसके पौरुष का वर्णन एकमात्र औज गुण विशिष्ट पदावली से ही होता है। जिस किसी भी शब्द के द्वारा वर्णीयमान वस्तु का उत्कर्ष वहन करने वाला गुण अर्थ गुण कहा जाता है। अर्थ गुण के 6 भेद प्रकाशित होते हैं: माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ी एवं सामायिकता। क्रोध और ईर्ष्या में भी आकार की गंभीरता तथा धैर्य धारण को माधुर्य कहते हैं। अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए उद्योग संविधान माना गया है, जो कठिनता आदि दोषों से रहित है तथा सन्निवेश विशेष का तिरस्कार करके मृदु रूप में ही भाषित होता है। वह गुण कोमलता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें स्थूल लक्ष्यत्व की प्राप्ति का लक्षण लक्षित होता है। आशय अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होता है। वह उदारता नामक गुण है। इच्छित अर्थ के प्रति निर्वाह का उपादान करने वाली हेतु गर्भिणी युक्तियों को प्रौढ़ी कहते हैं। स्वतंत्र या परतंत्र कार्य के बाह्य एवं आंतरिक योग से अर्थ की जो व्युत्पत्ति होती है, उसको सामायिकता कहते हैं। जो शब्द एवं अर्थ दोनों को उपकृत करता है, वह उभय गुण शब्दार्थ गुण कहलाता है। साहित्य शास्त्रियों के उसका विस्तार 6 भेदों में किया है: प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्यक, प्रस्तरता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थ से समन्वित पदों का सन्निवेश प्रसाद कहा जाता है। जिसके उक्त होने पर कोई गुण उत्कृष्ट को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विद्वान उसको सौभाग्य या औदार्य बतलाते हैं। तुल्य वस्तुओं का क्रमशः कथन यथासंख्य माना जाता है। समयानुसार वर्णनीय करुण दारुण वस्तु का भी अदारुण शब्द से वर्णित प्राशस्त्य कहलाता है। किसी पदार्थ की उच्च परिणति को पाक कहते हैं। मृदी का पाक एवं नारिकेलाम्बु पाक से भेद से पाक 2 प्रकार का होता है। आदि और अंत में भी जहाँ सौरस्य हो, वह मुष्टि का पाक है। काव्य में जो छाया विशेष सौभाधिक्य प्रस्तुत किया जाए, उसे राग कहते हैं। ये राग अभ्यास में लाया जाने पर सहज क्रांति को भी लांघ जाता है। यथार्थ उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष गुण से अनुभव में आता हो, उसे वैश्विक गुण जानना चाहिए। ये राग 3 प्रकार का होता है: हरिद्र राग, कौसुम्ब राग और नीली राग। यहाँ तक सामान्य गुण का विवेचन हुआ। अब विशेषिक का परिचय देते हैं। विशेषिक उसको जानना चाहिए जो स्वर लक्षणों गोचर हो, अनन्य साधारण हो। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में काव्य गुण विवेक कथन नामक 346वां अध्याय पूरा हुआ। 346वां अध्याय काव्यदोष विवेक। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ दृश्य और श्रव्य काव्य में यदि दोष हो तो वह सहदय सभ्यों मतलब दर्शकों और पाठकों के लिए उद्वेगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य, इनमें से एक एक के नियोग से, 2-2 के नियोग से और तीनों के नियोग से 7 प्रकार के दोष होते हैं। इनमें वक्ता कवि को माना गया है, जो संदिहान, अविनीत, अज्ञ और ज्ञाता के भेद से 4 प्रकार का है। निमित्त और परिभाषा मतलब संकेत के अनुसार अर्थ का संस्पर्श करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं।
उसके दो भेद हैं, पद और वाक्य। इन दोनों के लक्षणों का वर्णन पहले हो चुका है। पद दोष को प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, असाधुत्व और अप्रवर्तक। व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध पद में विद्वानों ने असाधुत्व दोष माना है। काव्य की व्युक्ति से संपन्न विद्वानों द्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो उसमें अप्रयुक्त्व दोष कहा जाता है। अप्रयुक्त के भी 5 भेद होते हैं, छांद सत्व, अविस्पष्टत्व, कष्टत्व, समायिकत्व एवं ग्राम्यत्व। जिसका लोक भाषा में प्रयोग न हो वह छांद सत्व दोष एवं जो बोधगम्य न हो वह अविस्पष्टत्व दोष कहलाता है। अविस्पष्टत्व के भेद निम्नांकित हैं, गूढ़ार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा संशयितार्थता। जहाँ अर्थ का क्लेश पूर्वक ग्रहण हो वहाँ गूढ़ार्थता दोष होता है। जो विवक्षितार्थ से भिन्न शब्दार्थ के ज्ञान से दूषित हो उसे विपर्यस्तार्थता कहते हैं। अन्यार्थत्व एवं असमर्थत्व ये दो दोष भी विपर्यस्तार्थता का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है उसको संशयितार्थता कहते हैं। ये सदैव के लिए उद्वेग कारक न होने पर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना कष्टत्व दोष माना जाता है। जो रचना समय कविजन निर्धारित मर्यादा से च्युत हो उसमें असमायिकता मानी जाती है। उस असमायिकता को मुनिजन नया कहते हैं। जिसमें निष्कृत एवं दूषित अर्थ की प्रतीति होती है उसमें ग्राम्यता दोष होता है। निंदनीय ग्राम्यार्थ के कथन से, उसके स्मरण से तथा उसके वाचक पद के साथ समानता होने से ग्राम्य दोष 3 प्रकार का है। अर्थ दोष साधारण और प्रातिस्वत के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है उसको साधारण माना गया है। क्रियाभ्रंश, कारक भ्रंश, विसंधि, पुनरुक्ता एवं व्यस्त संबंधता के भेद से साधारण दोष 5 प्रकार के होते हैं। क्रियाहीनता को क्रियाभ्रंश, कर्ता आदि कारक के अभाव को कारक भ्रंश एवं संधि दोष को विसंधि कहते हैं। विसंधि दोष को 2 प्रकार का होता है, संधि का अभाव एवं विरुद्ध संधि। विरुद्ध पदार्थांतर की प्रतीति होने से विरुद्ध संधि को कष्टकर माना गया है। बार बार कथन को पुनरुक्त दोष कहते हैं। वह भी 2 प्रकार का होता है, अर्थावृत्ति एवं पदावृत्ति। अर्थावृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, काव्य में प्रयुक्त अभिष्ट या विवक्षित शब्द के द्वारा एवं शब्दांतर के द्वारा। पदावृत्ति में अर्थ की आवृत्ति नहीं होती, पदमात्रा की आवृत्ति होती है। जहाँ व्यवधान से भलीभांति संबंध हो वहाँ व्यस्त संबंधता दोष होता है। संबंधांतर की प्रतीति से संबंधांतर जन्य होने से तथा इन दोनों के अभाव में भी अंतर्व्यवधान से व्यस्त संबंधता के 3 भेद होते हैं। बीच में पद अथवा वाक्य से व्यवधान होने के कारण उक्त भेदों में से प्रत्येक के दो भेद होते हैं। पद और वाक्य में अर्थ और अर्थ्यमान के भेद से वाच्यार्थ के 2 भेद होते हैं। पदगत वाच्य व्युत्पादित और व्युत्पाद के भेद से 2 प्रकार का माना जाता है। यदि हेतु अभीष्ट सिद्धि में व्याधातकारी हो तो वह उसका दोष माना गया है। यह हेतु दोष 11 प्रकार का होता है। असमर्थत्व, असिद्धित्व, विरुद्धत्व, एकांतिकर्ता, सत्य प्रतीत्यत्व, कलातित्व, संकर और
पक्ष में अभाव, सपक्ष में अभाव, विपक्ष में अस्तित्व, और 11वां निरर्थत्व व इष्टव्याघातकारित्व दोष काव्य और नाटकों में तथा सहृदय सभासदों में, श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों में मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। निरर्थत्व दोष दुष्कर चित्र बंधादि काव्य में दूषित नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गूढ़ार्थत्व दोष दुष्कर चित्रबंध में विद्वानों के लिए सुखप्रद नहीं प्रतीत होता। ग्राम्यत्व भी यही यदि लोक और शास्त्र दोनों में प्रसिद्धि हो तो उद्वेग कारक नहीं जान पड़ता। क्रियाभ्रंश में यदि क्रिया का अध्याहार करके उसका संबंध जोड़ा जा सके तो वह दोष नहीं रह जाता। इसी तरह भ्रष्ट कारकता दोष नहीं रह जाता। अब जबकि अपेक्ष बल से कारका का अध्याहार संभव हो जाए, ये जहाँ प्रगृद्ध संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव प्राप्त हो, वहाँ विसंधित्व दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देने पर उच्चारण में कठिनता या आ जाए, वैसे दुर्वाच्य स्थलों में विसंधित्व दोष कारक होते नहीं है। अनुप्रास अलंकार की योजना में पदों की आवृत्ति तथा व्यस्त संबंधता शुभ है। यथार्थ दोष न होकर भी गुण है। अर्थ संग्रह में अर्थावृत्ति दोष कारक नहीं होती। वह क्रमोल्लंघन आदि दोषों से भी लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेय में विभक्ति, संज्ञा, लिंग और वचन का भेद होने पर भी वह तब तक दोषकारक नहीं माना जाता जब तक कि बुद्धिमान पुरुषों को उससे उद्वेग का अनुभव नहीं होता। उद्वेग जनकता ही दुष्कर्ता का बीज है। वह न हो तो माने गए दोष भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेक की एक से और बहुतों से ही उसी बहुतों से दी गई उपमा शुभ मानी गई है। यथार्थ यदि सहृदयों को उद्वेग न हो तो लिंग वचनादि के भेद दोनों होने पर भी दोष नहीं मानना चाहिए। कवि जनों का परंपरानुमोदित सदाचार समय कहा जाता है, जिसके द्वारा समस्त सिद्धांतवादी निर्बाध संचरण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धांतवादी चल पाते हैं। इस पक्षद्वय के कारण सामान्य समय दो भेदों में विभक्त हो जाता है। ये मतभेद किसी को तो सिद्धांत का आश्चर्य लेने के और किसी को भ्रांति से होता है। किसी मुनि के सिद्धांत का आधार तर्क होता है और किसी के मत का आलंबन क्षणिक विज्ञानवाद। किसी का यह मत है कि पंचभूतों के संधान से शरीर में चेतना आ जाती है और कोई स्वतः प्रकाश ज्ञान को ही चेतन रूप मानते हैं। कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी है और कोई शब्दानेकांतवादी। शैव वैष्णव शाक्त तथा सौर सिद्धांतों को मानने वाले का विचार है कि ये जगत का कारण ब्रह्म है, परंतु सांख्यवादी प्रकृति को ही दृश्य जगत का कारण मानते हैं। इसी वाणी लोक में विचरते हुए विचरक जो एक दूसरे के प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर युक्तियों द्वारा एक दूसरे को बांधते हैं, उसका वह भिन्न भिन्न मत या मार्ग ही विशिष्ट समय कहा गया है। यह विशिष्ट समय असक्त के परिग्रह तथा सत्य के परित्याग के कारण दो भेदों के
भेदों में विभक्त होता है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बंधित हो उस मत को असत्य मानते हैं। कविताओं को वह मत ग्रहण करना चाहिए जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, जो अर्थ क्रियाकारी हो, वह परमार्थ सत्य है। अज्ञात और ज्ञात से परे एकमात्र ब्रह्म है, वही परमार्थ सत्य जानने योग्य है। वही सृष्टि पालन और संहार का हेतुभूत विष्णु है। वही शब्द और अलंकार रूप है। वही अपरा और परा विद्या है। इसी को जानकर मनुष्य संबंधों से मुक्त होता है। इसी प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में काव्य दोष विवेक का कथन नामक 346वां अध्याय पूरा हुआ।